जिसका निर्मल मन हो उसी को भगवान मिलते हैं। भगवान को कपट छल छिद्र स्वप्न में भी पसंद। तो भाई हम ब्राह्मण हैं, झूठ बोले क्यों? ये व्यासपीठ है, यहां से झूठ नहीं चलता। झूठ बोलेंगे तो पागल बना देगी ये, नहीं तो कोई आए, यहां बहुत विद्वान हैं, झूठ बोल के देखे, नींद ही नहीं आएगी, पागल कर देगा। ये व्यासपीठ है, यहां भगवान का अंश है। मैं अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, हमारा खुद का सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। मैं कोई विद्वान भी नहीं हूं, कोई विद्वान नहीं है। जितना हमसे बन रहा है हम राम के गुण को गा रहे हैं। आखिर ये बताइए, गजेंद्र गजराज किस स्कूल में पढ़ने गया, मगर किस स्कूल में पढ़ने गया? ऐसे लोग को भी भगवान ने तारा। गजेंद्र को भी अपने बल पर घमंड था, सरोवर में जल पीने के लिए गए तो भगवान घमंडई का आहार करते हैं। भगवान का भोजन क्या है, काहे का भोजन करते हैं? घमंड का। इसीलिए उनका एक नाम है मदहारी। बोलिए मदहारी भगवान की जय हो। अब गंगा के किनारे जब वो भोला भक्त पहुंचा, एक संत जी के यहां खालसा लगा था। इस समय तो सावन लगा है वहां पे, प्रयागराज पे बहुत खालसा है, गिन ही नहीं पाओगे। तो वहां खालसा चलता रहता है। गंगा जी के किनारे पहुंचा, संत जी से, संत जी वहां के महंत थे। क्या थे? महंत मेन थे। तो बोला हमको भी भोजन मिलेगा? बोले मिलेगा, क्यों नहीं। संत जी ने कहा पहले दीक्षा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दीक्षा क्या है? गुरु मंत्र। इसमें कितने लोगों ने लिया? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने गुरु बनाया? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भैया इतने धार्मिक गांव में हो, सब कोई बनाओ। बिना गुरु बनाए भवसागर को कोई से तरता नहीं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गुरु बिनु भव निधि, अरे गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु बनाए शंकर और ब्रह्मा के समान हो वो भी नहीं तरता। इसलिए गुरु बनाइए। आप लोग आस्था जैसे गांव में हैं, सब धर्मात्मा है, सबको रामायण की चौपाइयां कंठ पर है। कल से मैं देख रहा हूं। श्री राधे, मैं निवेदन करूंगा, सामने जो भैया बैठे हैं चारपाई पे, भैया ठाकुर साहब चारपाई पे जो बैठे हैं भैया, क्षमा चाहूंगा, या तो अंदर बैठ जाएं आप, चारपाई पे न बैठे, अशुभ होता है। क्योंकि हाँ, कुर्सी ले लें चलेगा। क्षमा चाहता हूं, आपको मैंने कष्ट दिया। अब गंगा के किनारे पहुंचा, संत जी ने कहा भोजन मिलेगा, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? दीक्षा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दीक्षा। तो उसने, भोला था बेचारा, दिमाग का मोटा था, बोला ये दीक्षा देता कौन है महाराज? कहे मैं देता हूं, ये सामने गंगा मैया बह रही हैं, जाओ पहले नहा के आओ। नहा के आओ तो हम, तो बोला मैं दीक्षा देने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो महाराज। कहे बताइए। अब भोला था, मन में कपट नहीं रखा, पहले बता दिया सारे प्रस्ताव को। जैसे हमने बता दिया कि मेरा भी परिवार है, जितने लोग जुड़े हैं सबका परिवार है, लेकिन ठेका नहीं करते। हमारा ही आदेश है कि ठेका मत करो। और उसी पर ये चल रहे हैं। ये पूरे भारत में हर जगह कथा कर चुके हैं, हर जगह इनका आना, कभी खाली नहीं रहते, कभी खाली नहीं रहते, हर समय इनकी कथा चलती रहती है। अब बोला कि महाराज मैं
24 घंटे में अगर भोजन मिले तो 24 घंटे खाता ही रहता हूं, काम नहीं करता। काम तो संत जी ने कहा कोई बात नहीं, यहां तो लंगर चल रहा है, खालसा लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, तुम जब पंगत बैठे खाते रहो, लेकिन जो मैं गुरु मंत्र दूंगा उसको भजना पड़ेगा माला पे। क्या करना पड़ेगा? उस गुरु मंत्र को माला पर तुमको भजना पड़ेगा। कहें ठीक है, थोड़ा थोड़ा भज लेंगे, ज्यादा तो नहीं होगा। एक घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगति साधु की कटई कोटि अपराध। बोला एक आध घड़ी आधी घड़ी भज लेंगे, ज्यादा तो होगा नहीं। इससे कि दिन भर भोजन लेते हैं तो आलस्य भी बहुत आती है महाराज। कहें ठीक है कोई बात नहीं, एक ही घड़ी आधी घड़ी भजो, खाओ, पंगत बैठे लंगर में खाते रहो रात दिन। वो सोचा बेचारा कि बड़ी अच्छी जगह मिल गई, माँ बाप ने निकाला तो गंगा मैया की गोदी में 24 घंटे बिना काम किए भोजन मिलेगा। तो हमारे प्रयागराज के भाषा में कहावत है, क्या कहावत है कि न हर चलई न चलई कुदारी, अरे बैठे भोजन दे मुरारी। दिमाग का मोटा था, खुश होके यही गाने लगा। क्या गाने लगा समझ रहे हो ये? कि न हल चले न कुदारी चले, बैठे भोजन मुरारी ने दे दिया, माँ बाप ने निकाला तो किसी ने अपना लिया। अब क्या हुआ भैया, एक दिन एकादशी आई, ये बात महाराज भूल गए थे, बताए नहीं थे। तो देख रहा है बार बार घूम के, रसोई जल नहीं रही है, बार बार कुछ जब लेट लगा, 2 घंटे 3 घंटे बीत गया, तो महाराज जी के पास गया, जो संत जी उसको दीक्षा दिए थे कान में। बोला कि आज तो धुआं हो नहीं रहा है, भोजन नहीं बनेगा क्या? कहें आज भोजन नहीं बनेगा। बोला क्यों? कहें आज एकादशी है, सब संत लोगों का उपवास है। इसमें एकादशी कौन कौन रखता है? अच्छा 2 लोग, 3, आप लोग भी रखा करो, बहुत बड़ा फल है एकादशी का। अब क्या हुआ, वो भोला भक्त जो था वहां गुरु जी के आश्रम में रह रहा है, भोजन कर रहा है, भाई कुछ काम तो करना ही नहीं पड़ रहा है। तो एकादशी पड़ी, एकादशी पर बन ही नहीं रहा है। तो बोला महाराज अगर आप बताए होते, ये बात छिपा के आपने रखा, अगर बताए होते कि एकादशी को भोजन नहीं बनता तो हम आपसे गुरु मंत्र न लेते। आपने फंसा दिया। क्या बोल रहा है? ऐसा बोल के रोने लगा। क्यों? चालाक तो था नहीं, भोला था। भोले को ही भगवान मिलते हैं, अभी मिलेंगे उसको मिलेंगे, लेकिन गुरु जी को नहीं मिलेंगे। अब क्या हुआ, बोले कि रो मत बच्चा, फंसा नहीं दिया, तुम जितना चाहोगे उतना भंडारे से ले लो और जाके आज दाल लिक्कड़ लगा के पा जाओ। तो कहें एकादशी फिर आएगी क्या? कहें हाँ, महीने में 2 बार आती है। कितनी बार आती है? गुरुजी ने बताया 2 बार। तो कहें अच्छा फंस गया हम, पहले आप ये सब नहीं बताए थे, अब तो गुरु मंत्र लेके फंस गए। 2 दिन लेके हमको देना, हम एकादशी वसी नहीं रह पाएंगे, हम दाल लिक्कड़ लगाएंगे, हम ज्यादा भोजन लेने वाले हैं, समझ के देना, दाल आटा चावल आलू प्याज जो भी है। कहें ठीक है चला, रो मत, जितना तुम खाओगे उतना मिलेगा, लेकिन पहले दाल लिक्कड़ बना के ठाकुर जी का भोग लगा देना तब पाना। गुरु जी ने क्या कहा कि भोजन बनाने के बाद तुलसी दल लेके भोग लगा देना ठाकुर जी का तब पाना। तो आज ठाकुर साहब लोग गए थे, ये राम किशोर सिंह भैया, हम लोग को खाने के लिए फल आया था। तो हम कहा कि पहले आप भोग लगा दो तब ही हम पाएंगे। तो कहें क्यों? हम कहा आप ठाकुर हैं। क्या हैं? ठाकुर हैं। ठाकुर का भोग लग जाता है तब ही सब पाते हैं, हर सनातनी के घर में।
हाँ कि ना? हाथ उठाओ, सच बोल रहा हूं कि झूठ? पहले किसका भोग लगता है? ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी का भोग लगवा दिए, तब हमारे चेला और हम लोगों ने पाया। अब भैया बड़े विद्वान पुरुष हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका यहाँ समधियाना है, लेकिन पूरा गांव बेचारे घूमे नहीं थे, बता रहे थे कि आज घूमा। भाई आज कलश यात्रा निकली तो घूमे, नहीं तो आए बिटिया के घर, बिटिया ही है ना, बिटिया के घर खाए पिए चले गए। आज समय मिला तो बेचारे घूमे। अब क्या हुआ, भोजन बना लिया किसी तरह से, दाल टिक्कड़। अब पढ़ा लिखा तो नहीं था, सोचा कि मैं कैसे भोग लगाऊं, हमको तो कुछ आता ही नहीं। तो उसके मन में जो दिमाग में आया बोलने लगा। क्या बोल रहा है कि मेरे राजा राम आइए, मेरे राजा राम आइए, मेरे सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आगे क्या बोल रहा है, बेचारा पढ़ा नहीं है, जिसका जिसका देवता का नाम आ रहा है आवाहन कर रहा है कि मेरे सीताराम आइए, मेरे हनुमान आइए, मेरे लखनलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब गुरु जी गुरु मंत्र ही दे रहे हैं, जिंदगी भर माला जप रहे हैं, गुरु जी को भगवान नहीं मिले, एक ही बार में इसके पास अभी आएंगे भगवान। तो कहने का मतलब, कोई महापुरुष लिखता है कि माला फेरत जुग गया, माला फेरते क्या गया? जुग चला गया। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। गुरुजी आजीवन माला जप रहे हैं, गुरुजी को भगवान नहीं मिले, अब वो भोग लगा रहा है, उसके पास से आ जाएंगे। जिसका जिसका आवाहन करेगा सब आएंगे उसके पास। पढ़ा लिखा नहीं है, बस कुछ नहीं जानता, इसीलिए जप तप पूजा, जप तप पूजा ने मय चारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। अब वो भोला भक्त जिसका जिसका आवाहन किया सब आ गए, सब पा लिए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। अब बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बहुत भोग पाया, लेकिन इतना मीठा भोग कहीं नहीं मिला चेला। सब खा गए, कुछ बचा नहीं। फिर रोने लगा कि गुरुजी ने ये भोग लगाने की जो, चलो एकादशी में तो फंसाए थे, छुपा लिए थे, ये भोग वाला लफड़ा लगा दिए, रोज लाके एकादशी 2 बार आएगी, बनाऊंगा इनका भोग लगाऊंगा, जिसको जिसको बुलाऊंगा ये लोग आके सब पा जाएंगे, अब तो मैं मर जाऊंगा। गया गुरु के पास रोट, कहे कि अरे तुमको मुंह मांगा चावल भंडारे से दिया गया, मुंह मांगा आटा दिया गया, मुंह मांगा दाल दी गई, मुंह मांगी आलू नमक तेल मसाला सब ही दिया गया, अब क्यों रो रहे हो चेला? कहीं भोग लगाने वाला जो आप लफड़ा फंसा दिए। कहीं क्या हुआ? कहीं भोग लगाया, जिसको जिसको बुलाया सब आके पा गए, कुछ नहीं खाया हूं, मर रहा हूं गुरुजी। गुरुजी ने डांटा बड़े जोर से
कि चुप पागल, मैं जिंदगी भर से भोग लगा रहा हूं, कभी ठाकुर जी नहीं पाते, तेरे पागल के भोग लगाने से ठाकुर जी पा रहे। बोला गुरु जी मैं जीवन में झूठ नहीं बोलता, दिमाग से मोटा हूं लेकिन झूठ नहीं बोलता। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्यता है उसी के हृदय में भगवान बैठते हैं। तो हृदय का सच्चा था। तो गुरुजी ने कहा क्या बोल के भोग लगाता है, बता जल्दी। हम इतने मंत्र का आवाहन करते हैं, कभी ठाकुर जी नहीं आते, तू क्या बोल के लगाता है, बता। फिर वही बात गुरुजी से भी बता रहा है, क्या कि मेरे राजा राम आइए, मेरे सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गुरुजी ने डांटा कि बस इतना ही बोलने से आ जाते हैं। कहन हाँ गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलता, जीवन में कभी मैं झूठ नहीं बोला, एक भी टिक्कड़ नहीं मिली, मर रहा हूं। ऐसे ही एकादशी 2 बार आएगी, भोग लगाने के पहले आपने एकादशी का 2 बात छिपाई, अब ये भोग वाला झमेला लगा दिए। मर मर के बनाऊं, भोग क्या बोल के लगाता था वो गुरुजी को भी बता दिया। कहन ठीक है। अच्छा गुरुजी से एक बात और बताया ठकुराइन साहब, ठाकुर साहब लोग, क्या बताया कि अगले एकादशी को बढ़ के आएंगे। कहें कौन कौन बढ़ के आएगा? कहें लक्ष्मण जी, उनके भैया हैं भरत, शत्रुघ्न और सीता माता की 3 बहनें। कहें उनका क्या नाम है? कहें उर्मिला, मांडवी, श्रुत, कीर्ति। कहें अच्छा। कहें ठीक है, कहें बढ़ा के देना, इतना ज्यादा बढ़ा के देना कि हमको भी 1-2 टिक्कड़ मिल जाए। ये एकादशी को तो नहीं मिला गुरु महाराज। क्यों? आप मेरे गुरु हैं, गुरु से झूठ चलता नहीं। क्यों? कोई कभी लिखता है गुरु से कपट, गुरु से कपट मित्र से चोरी। अरे गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होई निर्धन के होई कोढ़ी। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। वो तो उसके अंदर तो बेचारे के कपट है ही नहीं है, लेकिन गुरु जी की माला चल रही है लेकिन कपट नहीं गया है। देखो बस साधारण सा भोग आवाहन करने में जिसको जिसको बुला रहा है सब आ रहे हैं। फिर एकादशी आई, महाराज बोले जितना मांगे उतना दो, और इस एकादशी को मैं छुप के देखूंगा कि ले जाके किसी किराने की दुकान पर बेचता तो नहीं। झूठ बोल रहा है, भगवान थोड़ी आके खाते हैं। गुरुजी छुप के देखने लगे, राम लक्ष्मण सीता सब उससे बात कर रहे हैं। दूसरी एकादशी को जब 4-4 स्त्रियों को वो भोला सेवक ने देखा तो बोला आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, महिलाएं बनाएंगी, अब मैं भोग लगा के साथ ही में पाऊंगा। तो उर्मिला, मांडवी, श्रुत, कीर्ति, सीता मैया रसोई में घुस गई। तो जिस रसोई में जगत जननी घुस गई तो कम होगा क्या?
जिस रसोई में जगत जननी घुस गई तो कम होगा। उस दिन जानकी जी घुस गई। जनक सुता जग, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब जनक सुता किस राजा की बिटिया है सीता जी? जनक सुता माने कन्या, जग माने संसार, जननी माने माता। संसार की माता है जानकी जी। जिस रसोई में जानकी जी घुस जाए तो रसोई कभी खत्म होगी क्या? और राम जी उससे बात करने लगे कि बड़ा भोला है, बोल रहा है तो जाओ तुम लोग बनाओ, हम इससे बात करेंगे बेचारे से। राम जी बात करने लगे। राम जी को दबाने लगा कि दिमाग से कमजोर हूं लेकिन दिल में कपट नहीं है। क्या बोल रहा है? दिमाग से थोड़ा मोटा हूं लेकिन दिल में कपट नहीं। तो ऐसे लोग को रघुनाथ जी मिलते हैं। श्री मुखवाणी है, रघुनाथ जी बता रहे हैं कि निर्मल मन, अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। अच्छा एक बात और है राम किशोर भैया, भक्ति करने में अगर भक्ति में प्रेम के आंसू आने लगे तो समझ लो भक्ति सही रास्ते पे चल रही है। क्या हो रहा है? प्रेम के प्रेमाश्रु अगर आंखों में आने लगे तो भक्ति सही रास्ते पर चल रही है। कहां चल रही है? सही रास्ते पर। क्यों? दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। धर्म की मूल जड़ क्या है? दया। अधर्म भगवान है साक्षात। भगवान धर्म के सेतु है, पुल। इसको हर युग में राक्षस पुल को तोड़ना चाहते हैं, धर्म के पुल को। उसी समय भगवान का जन्म होता है और इस पुल को तोड़ने नहीं देते, बचाते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं। क्यों? कि जब जब होई, अरे जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आप लोग तो हर चौपाई को जानने वाले हैं। क्यों? रामायण का यहाँ अध्ययन करने वाले लोग हैं। कहीं कहीं पूछो कि दशरथ को कितनी रानियां थी तो लोग मूड खुजलाते हैं। अध्यात्म में रुचि नहीं है तो क्या, लेकिन यहाँ तो काफी गहरा ज्ञान वाले आपकी समाज है, परिहार समाज। और ये परिहार समाज फलती फूलती रहे, दिनों दिन आप लोग उन्नति करो। क्यों? धर्म की रक्षा कर रहे हो। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म हमारी आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की ये मनु स्मृति कह रही है, मनु महाराज कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा हमें आप करेंगे तो धर्म भी हमारी आपकी रक्षा करेगा। और नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भी मनु स्मृति में मनु महाराज लिख रहे हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं।
जहां स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्री लक्ष्मी है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं। अब वो भोला भक्त जो है, दूसरा एकादशी आई, गुरुजी छुप गए कि आज देखेंगे कितना झूठ कितना सत्य है। अब राम जी का पांव दबा रहा है, राम जी से बात कर रहा है, गुरुजी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आंख में पर्दा है। क्यों? माला चल रही है, मन का फेर तो गया नहीं, मन का फेर तो गुरुजी का गया नहीं है। चेला मन का निर्मल है, चेला को भगवान मिल गए पहले ही बार भोग लगाने में। अब गुरुजी लगाते लगाते 95 साल के हो गए, कभी स्वप्न में भी ठाकुर जी उनको नहीं दिखे, है ना। ये सत्य घटना बता रहा हूं, ये कोई मैं किंवदंती नहीं बता रहा हूं कि आप लोग को लगे कि महाराज किंवदंती बता रहे हैं। मेरी उम्र 60 से 1-2 साल ज्यादा ही है, और 60-62 साल में काफी दुनिया में भ्रमण हुआ। विद्वान नहीं है, लेकिन जितना आता है उतना भाव से भजता हूं। काहे से भजता हूं? भाव से। राम की कथा गाने में हम दम चोरी नहीं करते। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अब दूसरी एकादशी पर गुरुजी देखे कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर भोजन बन गया। दूसरी एकादशी पे चालाकी कर दिया था कि भोग लगा के हम भी साथ ही में बैठेंगे, पहले हम लोग पुरुष लोग खा लेंगे, महिलाएं बाद में खाएंगी। दिमाग लगाया कि पेट भी भर जाए, भोग भी लगा देंगे। जब भोजन बन गया फिर वही गाने लगा। अब गुरुजी छुप के देख रहे हैं कि मेरे राजा राम आइए, मेरे राजा राम आइए, मेरे सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब साथ में तुरंत ही भोग लगा के चालाकी किया कि फटाफट बैठ जाऊं, जिससे ये एकादशी पर धोखा न हो। अब दम भर बेचारा खाया। जहां जानकी जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, ये सीता जी की अंश हैं। क्या हैं? जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम जी की क्या हैं? अंश हैं। तो ये जानकी जी की अंश हैं, और उनके चाचा की 3 बेटियां हैं। उनके चाचा का नाम क्या है? कुशध्वज। क्या नाम है? कुशध्वज की बेटियां हैं उनके चाचा की। जानकी जी का तो कोई माता पिता नहीं, धरती माँ से प्रकट हुई। कहां से हुई? एक तरह से जनक जी ने पाया, ये उपहार पा गए। अब बेचारा साथ ही में खाया, उस दिन संतुष्ट हो गया। दूसरी एकादशी पर गुरुजी दांत पर दांत पीस रहे हैं कि आने दो, आश्रम में इतना मारूंगा। फिर आया, गुरुजी ने बोला कि झूठ बोलता है, कोई तो नहीं आया था वहां। इतना ले जाके 2-2, 3-3 कुंटल तू क्या करता है? अरे कहें गुरुजी झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये बार तो अच्छा हो गया, मैंने दिमाग लगा दिया थोड़ा, ये एकादशी में पेट भर गया। अब हर एकादशी पे आप ऐसे देते रहो। अभी स्त्री लोग आती हैं, उनके साथ जिनका भोग लगाता हूं वो लोग बनाती हैं। कहें क्या नाम है उनका? कहें सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी। अरे कहें तेरे पागल के भोग लगाने से वो आती है? कहें हाँ गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलता। तो गुरुजी बोले कि सच बता कि तू दूसरा कोई मंत्र जानता है, ये हमसे बरगलाता है। कहें गुरुजी इसके अलावा दूसरा मंत्र जानता ही नहीं। कहें नहीं, तू दूसरा कोई तगड़ा मंत्र जानता है, बताओ मंत्र हमसे भी मिला दे ठाकुर जी को। कहें गुरुजी अगली एकादशी आने दो, बहुत रोऊंगा, आपको मिलाऊंगा, लेकिन यही बोल के भोग लगाता हूं। कहें नहीं झूठ बोल रहा। कहें नहीं झूठ नहीं। कहें फिर से बोल, मैं भूल गया हूं तेरा मंत्र। फिर बता रहा है कि मेरे सीताराम आइए, मेरे हनुमान आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए। गुरु जी बोले अगर तुमको मिल गए तो मेरे आंखों में तो पर्दा पड़ा है, बहुत देखना चाहता हूं, दिखते नहीं, अगर मिल गए तो हमको भी मिला दे। गुरु जी चरणों को पकड़ने को चेला के दौड़े, उसने पकड़ लिया कि गुरु जी नरकगामी मत बनाओ, मैं आग्रह करूंगा मिलाऊंगा नहीं, अगर नहीं मिलेंगे तो मैं उनके सामने फांसी लगा के मर जाऊंगा, वही आने दो एकादशी मिलाऊंगा। फिर एकादशी तीसरी आ गई। गुरु जी बड़े उत्सुक हैं कि चेला को मिल रहे हैं। चेला जी वो गुरु जी को इस चौपाई पे ध्यान आ गया कि हो सकता है मिल रहे हैं, हमको नहीं मिल रहे हैं। गुरु जी भी समझ गए कि मेरे मन में कपट है, इसीलिए हमको नहीं दिखते। असली मुखवाणी है, भगवान उसी को मिलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। जिसका निर्मल मन हो उसी को मिल जाते हैं। भगवान को कपट छल छिद्र स्वप्न में भी पसंद नहीं। अब फिर एकादशी आई, सब लोग आए, उर्मिला जी आई, मांडवी जी आई, श्रुतकीर्ति जी आई, सीता मैया आई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई आए, हनुमंत लाल आए। जिसका जिसका आवाहन निमंत्रण हो गया था, हर एकादशी को फिक्स हो गया। अब तीसरी एकादशी को जब आए तो चारों माताएं चली गई रसोई, पिछली एकादशी की तरह, और वो चरणों को दबा के रोने लगा कि मेरे गुरु को भी दर्शन दे दो, मेरा बड़ा अपमान हो रहा है, मेरे हाथ का आप भोग पाते हैं, मैं वहां जाता हूं तो मार पड़ती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा कि तेरे गुरु के मन की मैल तो गई नहीं है, कैसे दर्शन दे दूं, लेकिन तेरे भक्त का सम्मान फंसा है तो दे दूंगा तेरे कहने से। भक्त का मेरे तो भगत के बस में है भगवान, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत है इनके जान। उसने गुरु जी को भी दर्शन करा दिया। गुरु जी फिर चरणों को पकड़ने को दौड़े, कहे नहीं गुरु जी आपसे मैंने दीक्षा ली है, नरकगामी मत बनाओ। इसलिए जितने जन गुरु मंत्र लिए हो ठीक है, जितने जन नहीं लिए हो ले क्यों? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आजकल आदमी ठाकुर साहब लोग छोटा सा काम करता है तो बोलता है सेल्फी ले लो। क्या ले लो? सेल्फी ले लो, यादगारी रहेगी। क्या बोलता है? सेल्फी ले लो, यादगार रहेगा। लेकिन बाबा जी इतनी बड़ी राम की कथा लिख दिए, अपने बारे में क्या लिख रहे हैं कि कभी न हो नत चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। अपने बारे में देखो, मद है एक पैसा। हमें आप छोटा सा काम करते हैं तो बोलते हैं सेल्फी ले लो, यादगार रहेगा। लेकिन गोस्वामी जी इतनी बड़ी राम कथा लिख दिए, क्या बोल रहे हैं? कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, न मैं कोई कवि हूं न चतुर हूं, मैं एक भोला आदमी हूं। कभी न हो न तो चतुर कहाऊं, मति अनुरूप। जितनी मति काम कर रही है, राम के गुण को गा रहा हूं। न कवि हूं न चालाक हूं, भगवान के सामने चालाकी चलती नहीं। और आगे क्या लिख रहे हैं? कभी न हो
कभी न हो उन्नत बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। न कोई कवि हूं न वचन बोलने में प्रवीण हूं, कभी न हो उन्नत बचन प्रवीणु, सकल कला सारे कलाओं और विद्या से भी हीन हो, लेकिन स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। लोगों ने कहा कि संसार को सुखी होने के लिए बाबा जी रामायण लिख रहे हो, कह नहीं, स्वांतः सुखाय, खुद के सुखी होने के लिए। संसार को अच्छा लगे कि न लगे ये मेरी गारंटी नहीं है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। तो एक भजन हो जाए। अब हमारे भाई साहब की भजन होगी, विष्णु शंकर की। हम दोनों सगे भाई तो नहीं हैं, लेकिन भय को हरने वाले भाई हैं। क्या? नाम के नहीं, भाई वही है जो भय को हरे। जो गला काटे हम उसको भाई नहीं मानते। आप लोग की क्या सोच है हम नहीं जानते। हर प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। चरणों में प्रेमय श्रुकी, चरणों में प्रेमय श्रुकी बरसात कीजिए। चरणों में प्रेमय श्रुकी बरसात कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। करने से पहले काम को 100 बार सोचिए। करने से पहले काम को 100 बार दिल से पूछो।
कभी दिल से। जय हो। हरगिज न कभी दिल से कोई घात कीजिए। हरगिज न कभी दिल से कोई घात कीजिए। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। व्यास जी की जय हो। मीरा नदी की दुनिया को हालात दिखा दिया। मीरा नदी की दुनिया को हालात दिखा दिया। प्रभु नाम रस का प्याला। प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। मिलने से पहले मिलने से जिनसे आप पे गंदा असर पड़े। मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। हर बिजी ऐसे लोगों से। हर बिजी ऐसे लोगों से मुलाकात हर नए से लोगों से मुलाकात कीजिए। ताली बजा बजा कर गुणगान कीजिए। प्रभु नाम
दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, दिन रात लीजिए। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की जय हो।